सभी को मेरा जय जिन देव की। तो फिर हम वापस आए हैं इस सीरीज में, जहां पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे घर की सबसे इंपॉर्टेंट जगह, जो इस दिवाली हमें सबसे ज्यादा एनर्जेटिक रखनी है, सबसे ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी मेंटेन रखनी है, कम से कम नेगेटिव एनर्जी को यहाँ पर लेकर आना है हमें। क्योंकि इस जगह पे जितनी ज्यादा नेगेटिव एनर्जी होगी उतनी मल्टीप्लाई होके प्रॉब्लम्स हमारे घर में आएंगी, पर जितनी ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी होगी उतनी ही ज्यादा मल्टीप्लाई होके हमारे घर में खुशहाली, हमारे घर में उन्नति बढ़ेगी। और ये जगह है हमारे घर का मंदिर। क्योंकि दिवाली के दिन जब हम अपने भगवान की पूजन करते हैं, गणेश जी, लक्ष्मी माता की पूजन करते हैं, भगवान महावीर की पूजन करते हैं, तो उनसे हमारे घर में जो पॉजिटिव एनर्जी आती है वो पूरे साल तक हमारी और हमारे परिवार की रक्षा करती है, हमारे परिवार में प्यार बढ़ाती है। तो इस वीडियो में हम समझेंगे कि इस दिवाली अपने घर के मंदिर में हमें क्या चीजें ध्यान रखनी चाहिए, क्या चीजें हमें अवॉइड करनी है, किन तरीकों से हम ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ा सकते हैं और किन चीजों से नेगेटिव एनर्जी को अपने घर से, अपने मंदिर से दूर रख सकते हैं। तो चलते हैं हम डॉक्टर प्रदीप जैन जी के पास। नमस्कार सर। सभी को जय जिन देव की। तो सर सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, हमारे घर के मंदिर की महत्वता क्या है हमारी लाइफ में? देखिए, मंदिर एक ऐसा स्थान है जहाँ से हमें हमारे पूरे घर को, हमारे पूरे परिवार को एनर्जी मिलती है। जैसी मंदिर के अंदर एनर्जी होगी वैसी ही हमारे परिवार में एनर्जी होगी। मान लो आपके घर के अंदर किसी भी तरह की नेगेटिव एनर्जी बन रही है, किसी भी कारण से बन रही है, लेकिन यदि मंदिर के अंदर आपकी पॉजिटिव एनर्जी है तो वो उस नेगेटिव एनर्जी को ख़त्म कर देगी। इसलिए हमें मंदिर का विशेष ध्यान भी रखना है, प्रॉपर वे में करना है। और दिवाली पे कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो विशेष रूप से की जाती हैं। ओके। तो सर सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि मंदिर में क्या चीज़ें होनी चाहिए और क्या चीज़ें नहीं होनी चाहिए। देखिए, मंदिर जी के अंदर क्या है, आप जिस भी धर्म को मानते हैं, चाहे आप सनातन धर्म को मानते हैं, हिंदू धर्म को मानते हैं, सबसे पहले तो ये है कि घर के अंदर मंदिर जरूर होना चाहिए। कई जगह हमने देखा घर के अंदर मंदिर ही नहीं होता। सबसे पहले तो घर के अंदर मंदिर जरूर होना चाहिए, क्योंकि ये हमारी एनर्जी को जनरेट करता रहता है, पॉजिटिव एनर्जी को जनरेट करता रहता है। दूसरा क्या है, इसकी डायरेक्शन। तो कोशिश करनी चाहिए हमारे घर के अंदर जो नॉर्थ ईस्ट की जगह है, सबसे पहले मंदिर वहाँ बनाओ। ओके, ठीक है। नहीं जगह मिल पा रही, ईस्ट में चले जाओ, नॉर्थ में चले जाओ, वेस्ट में चले जाओ। ठीक है। इस तरह आप मंदिर बनाना चाहिए, पर साउथ में नहीं होना चाहिए। साउथ में नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक थोड़ा सा चेंजेस ये आ जाती है, यदि किसी कारण से हमें साउथ में भी मंदिर बनाना पड़ता है तो हम बिल्कुल लास्ट वाली पोजीशन में बना सकते हैं। फिर उस समय में ध्यान रखना पड़ता है जो भगवान हमने विराजमान करें उनकी फेसिंग प्रॉपर हो। ओके। फेसिंग में मतलब क्या है कि नॉर्मली जब हम मंदिर बनाते हैं तो 3 डायरेक्शन हमें मिल जाते हैं, एक सामने, एक साइड में, लेफ्ट और राइट हैंड साइड। ठीक है। तो जो सामने वाली मूर्ति है तो उसकी जो डायरेक्शन है वो साउथ में नहीं होनी चाहिए, बस ये आप याद रख लो। यानी कि ईस्ट में भी चल सकती है, नॉर्थ में भी और वेस्ट में भी। ठीक है। जो आमने सामने है इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आमने सामने आपस में एक दूसरे को देख रही हैं। ठीक है। तीसरा इसके अंदर आता है कि हमें जो भी हम तस्वीरें, मूर्ति रखें वो कम से कम रखें, जितनी जरूरत है सिर्फ उतनी रखें, 1, 2 या 3, ऐसा नहीं कि भर दें। जितना ज़्यादा होगा उतने हम पजल रहेंगे, हम स्वच्छता नहीं रख पाएंगे, साफ सफाई नहीं रख पाएंगे। तो वहाँ पर क्या है, जो हम चीज़ चाह रहे हैं, जो हम पॉजिटिव एनर्जी चाह रहे हैं वो नहीं मिल पाएगी। यदि हमें उसको करना है तो कम से कम रखना है। साफ सफाई, जो एक तरीके से डेली पूजन हम करते हैं या अपनी जाप वगैरह करते हैं वो जाप करनी चाहिए, डेली साफ सफाई करनी चाहिए। और भगवान की जो मूर्ति रखनी है वो कम ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 6 इंच होनी चाहिए, इससे ऊपर की बड़ी मूर्ति नहीं होनी चाहिए। अच्छा, जो हमारा घर का मंदिर है जो घर का मंदिर है। ठीक है। उसके साथ में हम कैलेंडर लगा सकते हैं।
जब भी मूर्ति रखेंगे रैंक वाइज रखेंगे। ओके। रैंक वाइज का मतलब है जैसे जैन धर्म के अंदर जो तीर्थंकर भगवान है उनका सबसे ऊंचा रैंक होता है, तो सबसे पहले ऊंची जो रखेंगे फोटो या तस्वीर भगवान तीर्थंकर भगवान के रखेंगे, चाहे भगवान महावीर की हो या 24 तीर्थंकर में से कोई भी। उसके बाद आप गणेश लक्ष्मी जी के रख सकते हैं, अपने गुरुओं की रख सकते हैं, है ना। यदि आप सनातन धर्म में हैं तो जैसे शिव भगवान है वो सबसे बड़े हैं, तो सबसे ऊंचे स्थान पर भगवान शिव के रखो। उसके बाद गणेश जी क्या हैं, उनके बेटे हैं तो उनके तस्वीर रख सकते हो, ठीक है ना, उनकी छोटी मूर्ति रख सकते हो। मतलब रैंक वाइज होने चाहिए। रैंक वाइज होनी चाहिए। जो जितने बड़े हैं उनको सबसे ऊपर होना हाँ, या आप वो नहीं रख पा रहे हैं तो सबको एक ही लेवल पे रखो। अच्छा। ये ना हो कि गणेश जी की तो सबसे बड़ी रख दी और मूर्तियां छोटी छोटी रख दे, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। या तो एक ही लेवल पे ले आओ जब भी कोई दिक्कत नहीं है, या ऊंचा नीचा करना है तो सबसे बड़े ऊपर, उनके बाद छोटे, उनके बाद छोटे, इस तरह रैंक में रखनी है। ठीक है। तो इस तरह हमें ये रखनी चाहिए और डेली यहाँ पर पूजन होना चाहिए। ओके। ये एक नॉर्मल वे में जो डेली रूटीन है उस चीज़ का ध्यान रखना है, ये चीज़। ठीक है। तो सर क्या चीज़ें हमें नहीं रखनी, जैसे हमने देखा है बहुत बड़ी 5 6 मूर्तियाँ रखी होती हैं लोगों ने, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें नहीं रखनी चाहिए, इसमें क्या क्या आ सकता है? देखिए इसके अंदर क्या है, जितनी ज़्यादा मूर्तियाँ होंगी हमें साफ़ सफाई भी रखनी होगी, उनको मेंटेन रखना होगा, पूजा पाठ करना है। कई बार मूर्तियाँ ऐसी होती है मिट्टी आई तो वो जम जाती है, तो वो कहीं ना कहीं नेगेटिविटी बनाती है। ओके। इसलिए जैसे गणेश जी की मूर्ति रखनी है आपको, आप उनकी इसमें श्रद्धा करते हैं तो उनकी एक ही मूर्ति रखो। ऐसा नहीं कि 5 मूर्ति रख दी, आपको लगे जी मैं तो 5 टाइम्स जो है मुझे सुख समृद्धि मिलेगी, ऐसा नहीं है। बल्कि 5 रखेंगे तो हो सकता है डाउन हो जाए, एक रखो, उनकी प्रॉपर ढंग से पूजा पाठ करो, जो भी आप का तरीका है उससे करोगे तो आपको बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। ओके, ठीक है। सर अब एक चीज़ बताइए, जैसे हम देखते हैं कि हमारे घर में मेड जाती हैं सफाई वगैरह करने के लिए, तो बहुत सारे लोगों के घरों में जो मंदिर होता है वो भी मेड ही साफ करती हैं, तो क्या कितना सही? देखिए ये मैं भी देख रहा हूँ और कई घरों के अंदर देखा भी है, ये सरासर गलत है। क्योंकि जब हम मंदिर बनाते हैं तो हम अपने पूजने को वहाँ पर स्थान दे रहे हैं। ठीक बात है। पूजने मेरे हैं, मुझे उनसे पावर्स मिल रही हैं, मुझे ही उनसे जो है सुख समृद्धि मिल रही है। आज मैं जिस पोजीशन पे खड़ा हूँ तो उनकी कृपा दृष्टि से खड़ा हूँ, और आज मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं उनका प्रक्षालन साफ सफाई खुद कर सकूँ, और नौकरों से करा रहा हूँ। यदि जिन लोगों की ऐसी मेंटलिटी है या जो लोग कर रहे हैं, मैं उनको सावधान कर देना चाहता हूँ कि आने वाले टाइम में हो सकता है आप इस समय अप साइड जा रहे हो, तो वो समय दूर नहीं है जब डाउनफॉल भी शुरू हो जाएगा। ओके। क्योंकि जो काम मुझे करना है वो मुझे ही करना चाहिए, यानी कि मेरी एनर्जी वहाँ पर लगनी चाहिए। मेरे गुरु हैं, मेरे आराध्य हैं, तो उनकी सेवा मुझे ही करनी चाहिए, क्योंकि जो करेगा उसी को मिलेगा। यदि आपने अपने किसी नौकर को दे दिया तो ये समझ लो सुख समृद्धि उसी के घर जाएगी, वो तो कर लेगा, उसे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सुख समृद्धि उसके घर जाएगी, ये बात पक्की है। ओके, ठीक है। तो सर जैसे अब क्या होता है, हमारा मंदिर किसी एक कॉर्नर में होता है, जैसे समझ लो नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में है, या फिर एक अलग रूम होता है मंदिर का। अब जो मंदिर की पॉजिटिव एनर्जी है उसको पूरे घर में कैसे फैलाया जाए? देखिए ऐसा होता है, ये एक हवा का रुख है। मंदिर एक ऐसा स्थान होता है जो पूरे घर को कवर करता है। ऐसा नहीं है कि जिस कोने पे मंदिर है या जिस रूम में मंदिर की एनर्जी वहाँ पे होगी, नहीं, वहाँ से एनर्जी चारों तरफ घूमेगी। होता क्या है, हम मंदिर हमने बनाया, पहले मैं गया, मैंने जाप पाठ की, फिर मेरी वाइफ आई, फिर मेरे बच्चे, यानी कि 1 बाय 1 एक पर्सन आता जा रहा है। जो मैंने वहाँ पे पॉजिटिव एनर्जी बनाई, जो भी मैंने जाप की, वहाँ पे एनर्जी जनरेट हुई, फिर मेरी वाइफ आई, उन्होंने करी तो जो एनर्जी है डबल हो गई, फिर बच्चे आए, फिर उन्होंने की, यानी कि वो मल्टीपल होती जा रही है। तो एनर्जी आपके पूरे घर के अंदर फैल रही है ऑटोमेटिकली। यदि किसी कमरे में कहीं पे नेगेटिव एनर्जी बन भी गई तो ये मंदिर वाली एनर्जी उसको खत्म कर देती है। इसलिए मंदिर पे विशेष ध्यान दिया जाता है
कि मंदिर सही जगह पे होना चाहिए, सही डायरेक्शंस में होना चाहिए और वहाँ पर डेली रूटीन में पूजा पाठ करना चाहिए, जिससे पूरे घर के अंदर एनर्जी मिलती रहे, लगातार मिलती रहे। ओके सर, एक चीज़ बताइए, जैसे क्या होता है, हमने बहुत बार देखा है कि एक मंदिर है, मंदिर में गणेश जी की मूर्ति है या फोटो है, बट पूरे घर में ड्राइंग रूम में भी गणेश जी की मूर्ति है, मेन गेट पे भी गणेश जी की मूर्ति है, 3-3 4-4 जगह गणेश जी की मूर्ति होती है। तो क्या वो सही है या आपका क्या मानना है उस बारे में? देखिए, सिंपल सा एक फार्मूला है, जिसका जो स्थान है उसको उनके उसी स्थान पर बिठाओ, ठीक है। चाहे उसमें गणेश जी हैं, चाहे शिव भगवान है, महावीर स्वामी है, हनुमान जी हैं, चाहे कोई भी हैं, भगवान भगवान है, वो हमारे लिए पूजनीय है। उनका स्थान केवल ही केवल मंदिर में है, उसके अलावा कहीं पर भी नहीं, ना आपके गेट पे, ना ड्राइंग रूम में, ना कहीं बेडरूम में, कहीं पर भी नहीं। हाँ, कहीं जगह क्या होता है कि लोग बड़ी तस्वीरें ले आते हैं ड्राइंग रूम में लगाने के लिए। यदि आप ऐसा कर रहे हैं तो ये समझ लीजिए कि आपको कपड़ा भी अलग रखना पड़ेगा साफ सफाई के लिए। जब मंदिर में आप पूजन कर रहे हैं तो वहाँ पर भी दीपक जलाएं, वहाँ पर भी पूजन करें। यदि आप ऐसा कर सकते हैं तो आपको केवल ही केवल ड्राइंग रूम में अलाउड है, उसके अलावा और कहीं पर भी अलाउड नहीं, क्योंकि हम उसी हिसाब से पूजन कर रहे हैं। अदरवाइज आपको तुरंत हटानी चाहिए और केवल मंदिर को ही पूजनीय बनाना चाहिए, जो एनर्जी वहाँ से एक ही जगह से जनरेट हो। जैसे ड्राइंग में मूर्तियां भी रखना है, गणेश जी की बड़ी बड़ी मूर्ति, वो गलत है, वो बिल्कुल गलत है। और कहीं जगह हमें भी मिली है, ऐसा नहीं कि नहीं मिली, बहुत जगह मिली है, बच्चों के खिलौनों में, यहाँ तक कि मुझे घरों के अंदर जो एनवेलप्स होते हैं जिनमें पैसे रख के हम लेन देन करते हैं, उन एनवेलप पे भी गणेश जी का जो है शेप मिल जाती है, तस्वीरें मिल जाती हैं। यदि ऐसे भी हैं तो वहाँ पर भी नेगेटिव एनर्जी मिलती है। यानी कि गणेश जी जो है कोई खिलौना नहीं है, कोई हमारे मतलब प्रदर्शनी का सामान नहीं है, वो हमारे पूजनीय है, तो ये काम नहीं करने चाहिए। सर, जैसे आप जैसे बताया कि हम इस रोज हमें पूजन करना चाहिए अपने मंदिर में, तो मंदिर में पूजन करते टाइम हमें क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, पूजन में जब हम पूजन करते हैं, होता क्या है कि हम घूमते रहते हैं। एक तो एकाग्रता चाहिए कि जब भी आप मंदिर में जाएं, नहा धोकर स्वच्छ होकर आप मंदिर में बैठें, चाहे आप 5 मिनट ही क्यों ना लगाएं, तो 5 मिनट में एक जो आजकल का एक जो नई जनरेशन आ रही हैं, बड़े भी आजकल मोबाइल लेकर पहुंचने लग गए। कृपया करके मोबाइल अपने कमरों में ऑफ कर दें। जब मंदिर को आप 5 मिनट दे रहे हैं, वहाँ पे एनर्जी दे रहे हैं, तो तरीके से वहाँ पर एनर्जी दें, तरीके से पूजा पाठ करें, चाहे एक ही माला क्यों ना फेरें, लेकिन वो मन लगा के फेरें। तो जितनी एकाग्रता आप देंगे, मेन बात क्या है कि आप अपनी एनर्जी ट्रांसफर कर रहे हो। जितनी आप एनर्जी अपने मंदिर को दे रहे हो, वही एनर्जी मल्टीपल होके वापस आ रही है, है ना। आप 5 मिनट के लिए गए, आपका दिमाग तो कहीं और है, सिर्फ एक 5 मिनट दूसरों को दिखाने के लिए आप गए, तो आपको एनर्जी कहाँ से मिलेगी? फिर आप चाहते हैं कि एनर्जी मिल नहीं रही, मेरे घर में तो ये दिक्कत है, मेरे घर में तो दिक्कत है, मैं पूजा पाठ तो बहुत करती हूँ या करता हूँ। अब वो पता चले कि पूजा पाठ तो तरीके से तो हो ही नहीं रही, तुम तो वहाँ नेगेटिविटी छोड़ के आ रहे हो, तो नेगेटिविटी छोड़ के आ रहे हो तो नेगेटिविटी तो मिलेगी हमें। तो वहाँ पर हमें पॉजिटिविटी छोड़नी है, जो भी समय लगाएं वो तरीके से ही लगाना चाहिए। सो जैसे हमने और वीडियोस में डिस्कस किया है, मेन गेट की वीडियो हमने डिस्कस किया था, पीली सरसों हमने मेन गेट पर लगाई। तो क्या पीली सरसों का स्थान हमारे मंदिर में भी है? हाँ, पीली सरसों घर के लिए, ऑफिस के लिए, हर जगह के लिए शुभ मानी जाती है। कुछ चीज़ें हैं जो हमें करनी, रूटीन के अंदर करनी चाहिए। उनके अंदर सबसे पहले आती है हमारी पीली सरसों। मंदिर के अंदर क्या है, एक कांच का बाउल ले लो, चांदी का ले लो, ब्रास कॉपर का ले लो, लोहे का नहीं लेना, यानी कि स्टील के बर्तन है वो नहीं रखने। उनके अलावा कोई भी आप बर्तन रखो, उसमें आप पीली सरसों भर लो, जैसे 50 ग्राम पीली सरसों भर ली, ठीक है। और रूटीन के अंदर महीने में एक बार पीली सरसों वहाँ से ली और घर के चारों कोनों में डाल दी। उसके साथ साथ में जब भी आपने पूजन किया, पूजन करने के बाद एक चुटकी यानी 5-7 दाने उठाए और अपनी जेब में डाल लिए, बस ये आपको काम करना। उसके साथ साथ में आप दिवाली पे एक विशेष काम कर सकते हैं, जो कि सबको करना भी चाहिए और आपको उससे पावर भी मिलेगी। उसे कहते हैं इच्छा पूर्ति पर्ची। इच्छा पूर्ति पर्ची। ये क्या होता है
कि वाइट कलर का पेपर लो, उसके ऊपर एक साइड ओम एक साइड स्वास्तिक लिखा, बीच में अपने भगवान का नाम, जैसे ओम एम श्री महावीराय नमः, श्री गणेशाय नमः, जिस भी धर्म से आप करते हो वो लिखा। उसके बाद रेड पेन से या सिंदूर कलर से आप जो है उसके ऊपर जो आपकी इच्छा है, जो आप इस साल के अंदर टारगेट से लेकर चल रहे हैं या जो पूरा करना चाहते हैं, जैसे बच्चे की शादी के बारे में है, बच्चे की पढ़ाई के बारे में है, या बीमारी है तो बीमारी दूर करना चाहते हैं, सुख समृद्धि चाहते हैं, अपना घर नया बनाना चाहते हैं, जो व्यक्ति माँ बाप बनना चाहते हैं, जो भी आपकी इच्छा है उसको पॉजिटिव वे के अंदर लिखो। लिख के सबसे नीचे साइन करें और उन पर्ची के 4 फोल्ड करें और उनको पीली सरसों की जो कटोरी है उसके नीचे, मतलब पीली सरसों के अंदर उसको दबा दो और दबा के भूल जाओ। तो वहां पे क्या होता है, ये एक ऐसा चमत्कार है कि ऑटोमेटिकली उसको जो हमारी इच्छा है उसको वहां पे एनर्जी मिलती जा रही है, लगातार मिलती जा रही है। और आप देखेंगे कुछ दिनों में ही हमारी जो मनोकामना है, ये जो हमारी इच्छा है वो आपको लगेगा मेरी पूरी होती जा रही है। अच्छा, तो इच्छा पूर्ति पर्ची हम बना के ला सकते हैं। हाँ, तो ये दिवाली के लिए बड़ी शुभ मानी जाती है। उसके साथ साथ में क्या है कि आपको इस दिवाली को हम क्या चाहते हैं कि ऐसा नहीं कि हम दिवाली पे ही अपने आप को ऊर्जित करें, हम चाहेंगे कि जो दिवाली पे हमें एनर्जी मिली है वो हमारी पूरी साल रहे, तो आने वाला मतलब अगली दिवाली तक हमारे साथ रहे। तो उसको कैसे मेंटेन किया जाएगा, तो उसमें क्या करते हैं, हम अखंड दीपक जलाते हैं। वो मंदिर में ही रखा जाता है, जो अपने घर का मंदिर है उसके अंदर अखंड दीपक। अखंड दीपक में क्या होता है कि हम 3 दिन का या 5 दिन का, ठीक है, 3 दिन में क्या हुआ, धनतेरस, छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली। 5 दिन का है तो धनतेरस, छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली। उससे अगला दिन जो होता है जिसे हम गोवर्धन पूजा कहते हैं, कुछ विश्वकर्मा पूजा भी करते हैं, अपने टूल्स वगैरह की पूजा करते हैं। उसके बाद भैया दूज। तो ऐसे जो मनाते हैं 3 दिन का या 5 दिन का अखंड दीपक आपको जलाना चाहिए। उसके अंदर क्या होता है कि अपने जो मंदिर आपका रेगुलर जिसमें पूजा करते हैं वहीं पे एक स्थान बनाओ, एक चौकी लो, चौकी के ऊपर एक कपड़ा लाल रंग का या सिंदूरी रंग का आपने कपड़ा बिछा लिया और उसमें चावल से या आटे से वहां पे स्वास्तिक बनाना है। ध्यान रहे स्वास्तिक सीधा होना चाहिए, कई बार देखा है स्वास्तिक उल्टा बना देते हैं, तो आप ध्यान रखो स्वास्तिक हमें सीधा बनाओ। आपने स्वास्तिक बना लिया और उसमें एक कलश रखा, पानी से भरा हुआ लोटा है ना, वो चांदी का होना चाहिए, पीतल का या ब्रास का जो है वहां पे आपने उसका रख दिया पानी से भरा हुआ। और उसके ऊपर आप जो है मिट्टी का दीपक लेके आओ। सिंपल दीपक चल सकता है, इसमें ऐसा नहीं कोई हमें फैंसी चाहिए, लेकिन बड़ा दीपक, ठीक है, बड़ा दीपक रखा और वो होना चाहिए शुद्ध देसी घी का, गाय का घी मिल जाए बहुत अच्छा है। तो वो हमने दीपक रखे और चंद्र स्वर के अंदर हमें दीपक को जलाना है, ठीक है। ये दीपक जो है सुबह जो धनतेरस का दिन आता है उस दिन सुबह नहा धो के, यानी कि सूरज जब निकलता है उस समय हमें दीपक की जो ज्योत है वो जला देनी चाहिए। और ये भावना रखते हुए जलानी है कि मैं आपको जो भी यहाँ पे इष्ट देवता है, जो मेरे तीर्थंकर भगवान है, सबका आह्वान करती हूँ कि जैसे ये दीपक जल रहा है, दीपक जलने का मतलब है ये मेरे घर के अंदर जो अंधकार है उसको मिटा के जो रोशनी ला रहा है, जो मेरे घर के अंदर नेगेटिविटी है उसको ख़त्म करे, मेरे घर के अंदर सुख समृद्धि आए और जो बीमारियां मेरे घर के अंदर हैं वो सारी दूर हो जाए। ये भावना करते हुए, यानी कि जो भी सोचना है हमें सारा पॉजिटिव वे में सोचना है, नेगेटिव कोई नहीं सोचा, उसको रखते हुए हमें दीपक जलाना है और उसको कंटिन्यू ध्यान रखना है, जब भी घी कम हो उसके अंदर उसको भरते रहो। तो ये अखंड दीपक होता है। तो अखंड दीपक बुझना नहीं चाहिए। हाँ, तो जैसे मैंने 3 दिन का लगाया तो मेरी ड्यूटी है उस अखंड दीपक को दिन रात जलता रहेगा, आप जलाएंगे वो कंटिन्यू जलता रहेगा। तो 3 दिन बाद ही बुझेगा लास्ट। हाँ, वो अपने आप ही जो है समाप्त हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें कंटिन्यू चलाना है, तो जिससे वहाँ पर एक पॉजिटिविटी जनरेट होगी और ये इतनी लेयर चढ़ जाएगी, मतलब पॉजिटिविटी लेयर होती हैं, लेयर इतनी चढ़ जाएंगी कि आपकी अगली दिवाली तक आपके घर की एनर्जी को मेंटेन रखेगी।
तो इसलिए अखंड दीपक का यहाँ पर एक विशेष महत्व है और ये अपने जो मंदिर है उसके अंदर जरूर जलाना चाहिए। तो मतलब इस दिवाली हमें दो चीजों का बहुत मेजर ध्यान रखना है। एक तो इच्छा पूर्ति पर्ची जो आपने बताई, हाँ, जो हम पीली सरसों के अंदर हम रख सकते हैं। दूसरा अखंड दीपक, हाँ, जो हम लगा सकते हैं। और तीसरा पिछली दिवाली पे जैसे कहता है कुछ लोग पोटली बनाते हैं, है ना, तो यदि पोटली है तो उसको चेक कर ले, खोल के चेक कर ले, सामान निकाल के। ऐसा तो नहीं कोई कीड़ा वगैरह पड़ गया हो, जैसे हल्दी वगैरह तो उसमें कीड़ा बहुत जल्दी पड़ता है, तो कीड़ा नहीं हो जाए, कीड़ा जैसे बनेगा नेगेटिविटी जनरेट हो जाएगी। ठीक है, उसको चेक कर लें, यदि ठीक ठाक है तो पोटली को दोबारा वहीं पर रख दें, उनकी धूप बत्ती करके उसको एक्टिव करते हैं। अदरवाइज पीली जब सरसों रखते हैं वो पोटली का ही काम करती है। अच्छा, ठीक है। तो भी इस हिसाब से आप कर सकते हैं जैसा। ठीक है सर, हमने देखा है कि जो जैसे आजकल का चलन चलता जा रहा है, जैसे मैंने अपने एक फ्रेंड के घर पे ही देखा था, उन्होंने ड्राइंग रूम में एक बड़ा अच्छा सा मंदिर बना रखा है और वहाँ पे उन्होंने चांदी की मूर्ति और सारा चांदी का वहाँ पे सामान रखा हुआ है। बट उससे बात करते टाइम ऐसा फील हुआ कि वो दिखावा कर रहा है कि हमने चांदी की मूर्ति रखी हुई है, कि ऐसे कि अगर चांदी की अगर आप मूर्ति रखोगे तो बहुत ज्यादा उसका इफेक्ट मिलेगा। पर हर बंदा ये चीज अफोर्ड नहीं कर सकता, हर बंदे की अपनी क्षमता है करने की। तो क्या धातु से फर्क पड़ता है कि चांदी की हो या मूर्ति या कोई भी सामान जो मंदिर में हम रखते हैं? देखिए ऐसा है, इस चीज़ का कोई इफेक्ट नहीं है, चाहे आप चांदी की मूर्ति रखो चाहे आप मिट्टी की मूर्ति रखो, वहाँ पर हमारे भाव लग रहे हैं। ठीक है, कि हमारे भाव कैसे हैं, यहाँ पर भावना का खेल है, मेटल का कोई खेल नहीं है। यदि कोई दिखावा कर रहा है तो इसका मतलब जो भी उसकी पॉजिटिव एनर्जी है उसको डाउन ही मार रहा है, अप नहीं कर रहा, डाउन कर रहा है, क्योंकि मंदिर के अंदर दिखावे का कोई रोल नहीं है ना। और हमारे बड़े बुजुर्गों ने एक बहुत बढ़िया कहावत कही है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि घर का मंदिर और घर की स्त्री ढकी हुई होनी चाहिए। आपने देखा होगा पहले जो हमारे घर की लेडीज होती थी हमेशा घूंघट निकाल के रखती थी, वो ये कारण था उसका। और ऐसे उन्होंने कहा घर का मंदिर भी ढका हुआ होना चाहिए। उसका कारण क्या है कि आप किस भगवान में श्रद्धा रखते हैं, आपके पूजा करने का तरीका भी अलग हो सकता है, कुछ हो सकता है, तो दूसरे व्यक्ति को नहीं दिखाना। ये सिर्फ मेरे साथ टच है, मेरी भावना है, मेरी श्रद्धा है। आपको अपनी श्रद्धा का दिखावा नहीं करना कि मैं ये कर रहा हूं। यदि दिखावा कर रहे तो आप समझ लो कुछ कर ही नहीं रहे। इसलिए मंदिर को ऐसे स्थान पर बनाना चाहिए कि कोई भी बाहर का व्यक्ति आए उसको पता नहीं होना चाहिए आपका मंदिर कहाँ है। और मंदिर में एक चीज और भी है, जब आपने पूजा करी, पूजा करने के बाद उसका कपड़ा ढक देना चाहिए, ये भी ना हो कि वो दिखता ही रहे हर वक्त। तो ऐसे आप कर सकते हैं चीज को। That means अगर किसी की क्षमता नहीं है तो उन्हें ये चीज नहीं सोचनी चाहिए कि मैं तो अफोर्ड नहीं कर नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप इसके अंदर आप कैलेंडर लगा के पूजा कर सकते हो। आपने एक कैलेंडर लगाया, पेपर पे लगाया और आपने मिट्टी के लक्ष्मी गणेश भी रख लिए तो इफेक्ट्स आर सेम, क्योंकि वहां पर आपकी भावना जुड़ी हुई है, आप अपने भावों से पूजा कर रहे हैं। तो जैसे आपने अखंड ज्योत की बात की थी, उसके नीचे भी जो आपने बताया कि हमें चांदी का लोटा या पीतल का लोटा रखना चाहिए, तो हम भी क्या जो अगर मिट्टी का हम लोटा रख के हाँ वो कर सकते हैं, कर सकते हैं। सिर्फ उसका पर्पस क्या होता है, जो हम दीपक जला रहे हैं वो ठंडा रहे, वहां पे गर्मी ना आए। हमें हर लिहाज से देखना है कि हमारे घर के अंदर परिवार में सभी सदस्यों के अंदर प्रेम भाव बना रहे, ठंडक बनी रहे। तो इसलिए वो लोटा रख के हम दीपक को ठंडक देते हैं। मतलब किसी भी एंगल से हमें एक दूसरे बंदे से जेलसी नहीं होनी चाहिए। हाँ। कि हमारे में अगर क्षमता नहीं है फिर भी भगवान ये नहीं देखते कि किसमें क्षमता ज्यादा है या किसने मेरी चांदी की मूर्ति रखी है या क्या किया है। यहाँ पे सारा भावना के साथ चलता है, आपके भावों के साथ वर्किंग होती है। ठीक है, तो सर जैसे अब हमारा 5 दिन का इवेंट, 5 दिन का त्योहार आ रहा है, गोवर्धन पूजा, फिर छोटी दिवाली है, फिर बड़ी दिवाली आएगी, फिर गोवर्धन पूजा है। तो इन 5 दिनों के लिए हमें कोई और स्पेसिफिक चीज जो स्पेसिफिकली करनी चाहिए कि पूरे साल तक हमारी वो चीज मेंटेन रहे, जो भी हम पॉजिटिविटी बना रहे हैं? देखिए इसमें जो मेन होता है अखंड दीपक होता है आपका। ठीक है, उसके बाद हमने इच्छा पूर्ति पर्ची की बात करी, फिर हमारा पोटली है। अब पोटली के अंदर जो मेन है, आप जो है पीली सरसों रख सकते हैं। हाँ, इसके साथ आप एक और चीज कर सकते हैं, पंच धातु। पंच धातु में क्या है, जो हमारी दिशाएं हैं, जैसे 4 दिशाएं हैं,
या जो हम कहें कि 5 मटेरियल ले ली जाए। 5 मटेरियल में क्या आता है, हमारी धरती से, धरती की जैसे मिट्टी होगी, ठीक है ना, अग्नि होगी, अग्नि के साथ में हमने लकड़ी ये ले ली, एक कांच की बाउल जो है जिसे हम क्रिस्टल कहते हैं वो ले लिया है। इसका एक दीपक बना सकते हैं। दीपक कैसे बनता है, एक हमने जैसे मिट्टी का हमने एक बड़ा सा घड़ा नहीं कहेंगे, एक दीपक टाइप में बड़ा सा कटोरा, मिट्टी का कटोरा ले लिया, ठीक है, उसको पानी से भर लिया, तो वहाँ पे 2 मटेरियल आ गए, आपकी मिट्टी भी आ गई, पानी भी आ गया, ठीक है। उसके बाद जो क्रिस्टल्स हैं, थोड़े से पानी के अंदर क्रिस्टल डाल दिए, ठीक है। उसके अंदर एक छोटा सा उल्टा दीपक रखते हैं, उसके बाद सीधा दीपक रख लेते हैं। उसके अंदर हमने क्या डाल दिया, तेल, लिक्विड भी आ गया, तेल भी हो गया, उसके साथ हमने जला दी अग्नि, तो वहाँ पे अग्नि मिल गई। तो ये 5 धातु जो हैं, ये चीज़ मिल गई, हमारी डायरेक्शंस वाइज सारी मिल गई। तो इसको हमें दिन छिपने के बाद, यानी अप्रोक्सीमेट जैसे 6 बजे के करीब दिन छिप जाता है, तो दिन छिपने के अंदर ये अपने घर के सेंटर पॉइंट में, सेंटर पॉइंट या उसके आसपास के उसको हम जला सकते हैं। तो इससे क्या है कि घर के अंदर जो 5 डायरेक्शंस हैं वो एक्टिव रहते हैं। जो हमारी 4 डायरेक्शंस होगी, आकाश हो गया, धरती होगी, है ना, 4 सब डायरेक्शंस होगी। जैसे हम 10 डायरेक्शंस की बात करते हैं तो सारी अपने आप में एक्टिव होने शुरू करते हैं। तो 5 दिन के लिए हम ये भी कार्य कर सकते हैं। तो इससे भी एक बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। और पर्पस क्या है, सिर्फ हमने अपनी सारी दिशाएं हैं, जो भी हमारी 45 देवताज हैं, तो उनका हमने आह्वान कर रहे हैं, उनको नमस्कार करके नमन कर रहे हैं, वो इसका एक रूप होता है। ओके, तो किसी को अगर जो सर ने विधि बताई उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है, तो थोड़ा सा वीडियो में बैक जाओ और वापस पूरी विधि सुन के उसको इम्प्लीमेंट जरूर करिएगा। सर, अब हमारे घरों के आसपास मोस्टली हमने देखा है कि कम्युनिटी मंदिर होता है या सामाजिक मंदिर होता है, वहां पे भी हमें कोई चीज करनी चाहिए दिवाली पे स्पेसिफिकली? नहीं, ऐसा नहीं होता, लेकिन इसके अंदर क्या होता है, जैसे धनतेरस का दिन है, ठीक है, धनतेरस के दिन का मैं आपको एक अलग से वीडियो में पूरी डिटेल बताऊंगा कि धनतेरस का हमारी लाइफ में क्या महत्व है। एक मोरी पूजन होता है, क्या आपने सुना है कभी मोरी पूजन? हाँ, मतलब दादी नानी कहते तो हैं, हाँ, कि होता है। मोस्टली लोगों को मोरी पूजन का नहीं पता, लेकिन मोरी पूजन बहुत इम्पोर्टेंट है, उसके बारे में हम सब बात करेंगे। उसके बाद जैसे छोटी दिवाली आएगी, उस दिवाली के दिन हम दीपक जलाते हैं, तो वहाँ पर मंदिर के जो पंचायती मंदिर होते हैं उनके नाम के दीपक जलाए जाते हैं। अच्छा, वो वहाँ पे दीपक जलाए जाते हैं। ऐसे ही जब बड़ी दिवाली आएगी उस दिन हम दीपक जला के आते हैं। तो पंचायती जो भी मंदिर है, घर के आसपास मंदिर है, तो वहाँ पर हमें दीपक जलाने चाहिए और जलाते हैं। और ये भाव रख के जलाते हैं कि भगवान, मैं तेरे शरण के अंदर आया हूँ, मैं ये दीपक तुम्हें अर्पित कर रहा हूँ, जैसे ये जल रहा है मेरे परिवार के अंदर, मेरे अंदर भी रोशनी आए, आपका आशीर्वाद बना रहे। यानी कि सबसे पहले जो दीपक जलते हैं वो मंदिर के ही निकाले जाते हैं, उसके बाद दूसरे दीपक जलाए जाते हैं। ओके, ये तो सर अगर मैं सारांश निकालूं तो इसका मतलब ये हुआ कि इस दिवाली के दिन हमें इच्छा पूर्ति पोटली, इच्छा पूर्ति पच्ची, उसके बाद पीली सरसों का हमें ध्यान रखना है, हम अखंड दीपक हम अपने घर में जलाना चाहिए, पंच धातु का दीपक दिन छिपने के बाद जलाना चाहिए, और अगर वो बुझ जाए तो क्या करना है उसका? कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, वो बुझ जितना हमने दीपक के तेल डाला है, जब जलता रहे बुझ जाए तो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, वो अगले दिन फिर जलाना है, फिर जलाना, दिन छिपने के बाद, दिन छिपने के बाद ही जलाना है। ठीक है, ओके। और उसके अलावा जो अभी हम आगे और डिस्कस करेंगे, जो हमारे अभी दिन आएंगे, मोरी पूजन के बारे में डिस्कस करेंगे, और हम दिवाली के दिन जैसे सर ने बताया कि जो हमारा सामाजिक मंदिर है उसमें हम दीपक अलग से निकालते हैं, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। झाड़ू क्यों लानी चाहिए, कितने लानी चाहिए, पोछा जिससे आप सफाई करते हैं, पोछा लगाते हैं, क्या उसका भी हमारी लाइफ में महत्व है? ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो दीपावली पे ही की जाती हैं। और सही ढंग से इन चीज़ों को समझ लिया जाए तो मैं समझता हूँ आपके दिन बहुत अच्छे हो जाते हैं ऑटोमेटिकली। तो इसका मतलब ये है कि जो अभी तक हमने जो वीडियोस करी हैं उसमें तो आपने बहुत ऑलरेडी चीज़ें समझ ली हैं,
बट आगे भी बहुत सारी छोटी छोटी बातों पे हम बात करने वाले हैं। एक एक दिन की अलग अलग वीडियोस बनाएंगे। गोवर्धन पूजा के दिन हमें क्या क्या चीजें करनी चाहिए, छोटी दिवाली के दिन हमें क्या क्या चीजें करनी चाहिए, जैसे सर ने बताया झाड़ू का, पोछे का क्या महत्व है, क्या करना चाहिए। ये सभी चीजें जो हमारी नानी दादी करती आई हैं उनका क्या महत्व था और हम उन चीजों को भूल गए हैं, सारी चीजें हम वापस रिवाइव कर रहे हैं। तो ये वीडियो सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत डिटेल्ड हम इसलिए बना रहे हैं। और सबसे अच्छी बात, सर के साथ हम ये चीज पे बहुत फोकस कर रहे हैं कि कोई भी इसमें बहुत महंगी या एक्सपेंसिव चीज नहीं है कि हम उसको अफोर्ड ना कर सकें। मोस्टली ऐसे चीजें सर बता रहे हैं जो हमारे घरों में इजीली अवेलेबल हैं और हम इजीली उनके साथ अपना काम कर सकते हैं। तो इस वीडियो को जरूर अपने सारे फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करें। आई बटन में आपको इस पूरी वीडियो सीरीज का लिंक मिल जाएगा, जिसमें आप अपने बिजनेस के लिए, घर के लिए कैसे ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी को जनरेट कर सकते हैं, नेगेटिव एनर्जी को रिमूव कर सकते हैं, ताकि इस दिवाली हम सभी के घरों में बहुत ज्यादा खुशहाली, बहुत उन्नति, हमारे बिजनेस में बहुत ज्यादा सक्सेस हम सब